औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे हम तलाक़ के बारे में। अल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर तलाक़ के बारे में क्या फरमाता है, इस तलाक़ के बारे में पूरा का पूरा खुल कर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर इसके पूरे नियम, कायदे, कानून सब बताए हैं। आज जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, नाटकों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि आदमी का जब मून हुआ, ज़ुबान हिली, 3 बार मुँह से शब्द बोला, तलाक़ हो गई। क्या इस्लाम में ऐसे तलाक़ होती है? बिल्कुल नहीं। इस्लाम में तलाक़ देने का तरीका है, पहली बात तो तलाक़ होना नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है। इससे 2 परिवारों के, 2 ख़ानदानों के रिश्ते बिगड़ जाते हैं और बच्चों पे बुरा असर पड़ता है अगर उनके बच्चे होते हैं। तो इस्लाम में तलाक़ देने का जो नियम है, जो तरीका है, वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब ऐसी नौबत आ जाए तो एक बार ज़ुबान से मर्द शौहर अपनी बीवी से बोल दे तलाक़, मैं तुम्हें तलाक़ देता हूँ, तो इसके बाद में औरत जो उसकी बीवी है वो घर से बाहर नहीं जाएगी। उसका जो इद्दत का टाइम होता है 4 महीने 10 दिन यानी कि 128 दिन, वो अपने शौहर के घर में ही रहेगी। और अगर वो पेट से है तो जब तक उसकी एक डिलीवरी नहीं हो जाती, जब तक वो अपने शौहर के घर में ही रहेगी। अब इस बीच में इद्दत का जो टाइम है 128 दिन का, इस बीच में अगर उन दोनों में सुधार हो जाता है, अगर औरत की गलती है, औरत अपनी गलती मान लेती है, या आदमी की गलती है, आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और अगर उनके दिल में ये बात आ जाती है कि नहीं भाई हमें अलग नहीं होना चाहिए, ये तलाक़ नहीं देनी चाहिए, तो वो तलाक़ रद्द मानी जाएगी। यानी कि उनका तलाक़ नहीं हुआ और दोनों मियाँ बीवी की तरह बिल्कुल आराम से रह सकते हैं। लेकिन मान लो ऐसा नहीं होता है, इद्दत का पूरा टाइम गुजर गया, शौहर भी तलाक़ देने पे अड़ा हुआ है, और उसके बाद में तो वो फिर दोबारा तलाक़ देगा। उसके बाद में भी पूरी की पूरी यही इद्दत का टाइम निकाला जाएगा, 128 दिन का सेम वही रहेगी। ये टाइम हो गया, इस बीच में भी अगर उनके बीच में अगर समझौता हो जाता है, रजामंदी हो जाती है, तो ये तलाक़ भी रद्द हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो उसके बाद में फिर आदमी तीसरी बार मुँह से शब्द निकालेगा, तीसरी बार तलाक़ देगा। अब ये देने के बाद में इसमें भी वही टाइम है, वही एक औरत को 128 दिन 4 महीना 10 दिन इद्दत का निकालना पड़ेगा। और इसके अंदर भी अगर उसमें उन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है तो ये भी रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद में ये तलाक़ कंप्लीट पूरी मुकम्मल तलाक़ मानी जाएगी। उसके बाद में उन दोनों के बीच में मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं रहेगा और ये कंप्लीट तलाक़ हो गई। अब इसके अंदर बात आती है हलाला की। अब हलाला क्यों? तो हलाला इसलिए है कि जब आदमी ने औरत को, औरत ने आदमी को अल्लाह ताला के नियम से 3 मौके दिए, 128 128 128 दिन के 3 मौके। तो गलती इंसान से एक बार होती है, अगर आदमी ने गलती से दे दी लेकिन उसके बाद में 128 दिन का टाइम मिला, उसकी गलती का उसको एहसास हो गया, या औरत की गलती है उसको एहसास हो गया, वो सुधर गई, तो वो रद्द हो गई। दूसरी बार रद्द होगी, तीसरी बार रद्द होगी। लेकिन 3 बार के बाद में भी अगर तलाक़ हो जाती है, दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा, अब अगर वो उसी औरत से घर में रखना चाहे, निकाह करना चाहे, तो उसके लिए मनाही है, नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? कि उसके बाद में उस औरत को कहीं और दूसरा निकाह करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा, इस चीज़ को समझो। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब 3 मौके
तुम एक दूसरे को दिए गए 3 मौके देने के बाद में भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सके, समझ नहीं सके, तो अब चौथी बार की क्या गारंटी है कि ये तेरा हो जाएगा या तू उसकी हो जाएगी, या दोनों आराम से खुशी खुशी साथ में रह लेंगे। इससे अच्छा ये है कि आदमी शौहर दूसरी औरत से निकाह कर ले, भाई तो उसके साथ नहीं रह सकता, दूसरी औरत से कर ले, और औरत भी कहीं अपने लायक अच्छा सा मर्द देखकर उसके साथ निकाह कर ले, अपने आराम से खुशी खुशी अलग रहो। तो ये अल्लाह ताला का मतलब है, और जायज़ भी बात है, वाजिब बात है। जब 3 बार तलाक देने के बाद में साथ में नहीं रह सकते, 128 दिन की मियाद के निकलने के बाद में भी कुछ नहीं हो सकता, तो उसके बाद में फिर निकाह करके कैसे बन जाएगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इसको लोगों ने किस तरीके से पेश किया है कि हलाला कराओ। हलाला कराने का मतलब कि इसका किसी और के साथ निकाह करो, एक रात वो उसके साथ गुजारे, उसके बाद में वो तलाक दे दे और दूसरे दिन आप निकाह कर लो। तो जो निकाह इस नीयत से किया जाए कि भाई मेरे को सुबह इसको तलाक देनी है, तो क्या वो निकाह जायज़ है? जब निकाह ही जायज़ नहीं है तो हलाला कौन सा जायज़ हो गया? तो कितनी नासमझी, कितना बड़ा गुनाह और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी इसके अंदर है। और इसको बढ़ावा देने वाले कौन है? एक आम मुसलमान तो समझता ही नहीं है। आज अगर किसी के साथ में अगर ये नौबत पेश आती है तो वो भगता दौड़ता कहाँ जाएगा? हाफिज़ साहब के पास, आलिम साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास। तो वो क्या सलाह देंगे? क्या वो सही बात बता रहे हैं, सही तरीका बता रहे हैं? और अगर आपके आसपास कहीं किसी के अगर ऐसा हलाला हुआ हो तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऐसे केस के अंदर या तो कोई मुफ्ती, कोई हाफिज़ या कोई आलिम वो खुद ही हलाला कर देता है, या फिर उस आदमी का कोई छोटा भाई हो उसके साथ निकाह कर दो, भाई ये कुछ नहीं करेगा। तो इस तरह का हलाला ये क्या जायज़ है? और जो इसको करवाते हैं, जो इसको करवाने की सलाह देते हैं, क्या वो हलाला कर रहे हैं कि गुनाह कर रहे हैं? तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप समझे होंगे कि हलाला का मतलब क्या होता है और हलाला किसे किया जाता है। और अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो ये पूरा का पूरा कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। आप कुरान पढ़ो, जौन सी भाषा आप समझते हो उस भाषा में पढ़ो, उसको समझो और लोगों को समझाओ। अस्सलामु अलैकुम।